नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जो व्यवहार कर रहे हैं उसको क्या कहा जाए? क्या वो ताकत का गुमान है? अगर है तो ये ताकत उनकी कमाई हुई नहीं है। ये ताकत 200 साल की अमेरिकी जनता की मेहनत की है। ये उस लोकतांत्रिक समझ की है जिसमें अमेरिका ने सबको गले लगाया, दुनिया भर के प्रवासियों को जगह दी, दुनिया भर की मेधा और मेहनत को सम्मान दिया और उसके बाद आज वो दुनिया का सिरमौर बना। दुर्भाग्य से जो राष्ट्रपति अमेरिका ने इन दिनों चुना है वो सबसे कम अमेरिका के महत्व को ही समझता है, अमेरिका की शक्ति को ही समझता है। शक्ति की एक जो परिभाषा दी जाती है, जो लगभग सर्वमान्य सी है, वो ये भी है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। शक्ति जैसे ही उसका वास्तविक प्रयोग करते हैं वो नष्ट होती चलती है। शक्ति बस बताती है कि आप कुछ कर सकते हैं, कर गुजरते हैं वाला मामला नहीं होता उसमें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है इस शक्ति का तो और बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ताकत को वो अमेरिका के मुनाफे के खेल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए दुनिया भर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, दुनिया भर पे हमला कर रहे हैं। वेनेजुएला पे जो अमेरिकी आक्रमण है वो सारी दुनिया के मुंह पे तमाचे जैसा है कि देखो मैं किसी को भी उठा सकता हूँ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के साथ वहां से उठा के न्यूयॉर्क ले आया गया, जेल में डाल दिया गया और दुनिया देखती रही। ये अमेरिका की ताकत है। क्या इसका एक सबक यही है कि ताकतवर किसी देश को होना चाहिए, तब दुनिया उसकी सुनेगी? सतह पे ऐसा लगता है, लेकिन इसके मतलब दूर जाते हैं, थोड़ी गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि ताकत अंततः अपने आप को ही खाने लगती है। अमेरिकी ताकत का ये जो गुरूर है, अमेरिकी पैसे का, अमेरिकी सैन्य शक्ति का जो नशा है, वो ट्रंप को ही नहीं अमेरिका को भी बर्बाद कर देगा। और हम उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया बर्बाद हो सकती है इससे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मुझे दूसरा विश्व युद्ध याद आ रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक किताब लिखी 12 खंडों में, सेकेंड वर्ल्ड वार। इस किताब पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। हालांकि कई लोग मानते हैं कि नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए था उनको, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। कमाल की बात यह है। खैर, लेकिन उस किताब की भूमिका में वो एक दिलचस्प बात लिखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से वो कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि इस युद्ध की वजह क्या थी, 600 साल तक चले युद्ध की वजह क्या थी? अमेरिकी राष्ट्रपति का जवाब है कि इस युद्ध की कोई वजह नहीं थी, ये बेवजह का छेड़ा गया युद्ध था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोई युद्ध बेवजह नहीं होता। हर युद्ध में कई वजहें चुपचाप शामिल हो जाती हैं। लेकिन एक सवाल पे अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को ये ख्याल आता है तो जाहिर है कि उनको कहीं लगता रहा होगा कि युद्ध रोका जा सकता था। और इस युद्ध ने क्या किया? उस समय तक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटेन को ऐसा बर्बाद किया कि आज भी वह अमेरिका के पिछलग्गू की तरह बात करने को मजबूर है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बयान सुनिए तो और दिलचस्प है। जिस तरह मादुरो को अमेरिका ने उठा लिया, उस तरह वो पुतिन को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। पुतिन के युद्ध अपराधों पे उस पर मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये युद्ध अपराध नेतन्याहू पे साबित नहीं होते हैं? क्या उन पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या नेतन्याहू की पीठ पर हाथ रखने वाले अमेरिका के राष्ट्रपतियों, चाहे वो बाइडन हो चाहे ट्रंप हो, उन पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए? ये सवाल पूछना इन दिनों मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे हम सब ताकत के सम्मोहन में, शक्ति के सम्मोहन में बंधे हुए हैं। लेकिन शक्ति का सम्मोहन काम नहीं आता है। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को इस तरह बर्बाद किया कि आज तक वो उसकी मेमोरी से, उसकी स्मृति से
उबर नहीं पा रहा है। उसका सिनेमा देखिए, उसका साहित्य देखिए, उन दिनों की लोमहर्षक घटनाएं भरी पड़ी हैं। खैर, मैं बार बार दूसरे विश्व युद्ध की बात इसलिए कर रहा हूं कि उससे सबक ले सकें। पिछले 3 साल से मैं जिसे ख्याल को लगातार टालता रहा हूं, जिस एक सवाल को लगातार स्थगित करता रहा हूं, वो यही है कि क्या हम लगातार चुपचाप तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप 4 साल में देखिए, युद्धों की एक श्रृंखला चली आ रही है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। इसके पहले जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद लग रहा था कि दुनिया शांत होगी, तब भी युद्ध चलते रहे। और फिर 90 के दशक में कहा जाने लगा कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पेट्रोल के लिए होगा। उसके बाद 21वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र से बयान आया कि तीसरा विश्व युद्ध ऐसा न हो कि पानी के सवाल पे युद्ध लड़ने लगे देश। तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पेट्रोल पे नहीं, पानी पे होगा। लेकिन हम पा रहे हैं कि आज की तारीख में न पेट्रोल है न पानी है। तानाशाह जैसे लोकतांत्रिक प्रमुखों की अपनी अहंमन्यता है, उनका अहंकार है, उनका ईगो है, जो दुनिया को युद्धों के मुहाने पे धकेल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध 4 साल पुराना हो चुका। कायदे से उसको देखें तो आप उसको 12 साल पुराना कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो उसकी 2014 में ही हो चुकी थी। लेकिन ये 2022 का साल था, शायद फरवरी का महीना, जब पुतिन ने हमले का ऐलान किया और तब से लगातार वो हमला जारी है। ये अलग बात है कि इस हमले ने बताया कि दुनिया अब नए ढंग से युद्ध लड़ने लगी है और रूस जैसी महाशक्ति को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो युद्ध बड़ी आसानी से यूक्रेन के खिलाफ जीत लेगी। उसको जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो लग रहा था कि 3 दिन में सारा मामला निपट जाएगा, रूस यूक्रेन पर कब्जा करके बैठ जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि यूक्रेन को यूरोप की मदद मिलती रही, वो तो एक बड़ी वजह रही है। यूरोप और नाटो की छुपी हुई मदद जो यूक्रेन को मिलती रही, उसने उसकी ताकत बढ़ाई। लेकिन युद्धों की प्रकृति बदल गई है, ये इस युद्ध ने बताया। अब ये भारी भरकम टैंकों के हमले से होने वाले हमले का युद्ध नहीं रहा है। ये जो है अब ड्रोन वार का दौर है। दूर से निशाना लगाकर फेंकी जाने वाली मिसाइलों का, ऐसे अनमैन्ड व्हीकल का जो आपके इलाके में जाके बम बरसा के चुपचाप लौट आते हैं। ऐसी अमानवीय शक्तियों का युद्ध दुनिया को और कहाँ ले जाएगा, इसकी बस कल्पना कर सकते हैं हम। खैर, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद हमने गाजा पट्टी में इजराइल का नरसंहार देखा। इजराइल जो है, अगर हम बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की, उसमें अब तक 4 साल के बाद भी मरने वालों की तादाद 14,000 से कुछ ऊपर बताई जा रही है। ये संख्या कम नहीं होती, लेकिन क्या गाजा पट्टी में 3 साल से चल रहे युद्ध से इसकी तुलना हो सकती है? वहां 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है, लाखों लोग बेघर हैं और ध्वंस का नाम है गाजा पट्टी। और इस ध्वंस पर बैठा अमेरिका खिलखिला रहा है कि वो यहाँ फूल खिलाएगा। वो यहाँ बहुत अमानवीय ढंग से कह रहे हैं ट्रंप कि वहाँ नई बस्तियाँ बसाएंगे, उसकी ठेकेदारी वो बांट रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बाद गाजा पट्टी का मसला आया। अब वेनेजुएला में वो तेल पे कब्जा करके उन्होंने खुद को उपराष्ट्रपति घोषित कर लिया वेनेजुएला का। ये कितनी हास्यास्पद बात है। शायद बाद में इसको वापस लिया उन्होंने, लेकिन ये कितनी हास्यास्पद बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक बहुत छोटे से देश के राष्ट्रपति के पद को जबरन छीनना चाहे। बात यही नहीं रुक रही है। अमेरिका अब ईरान पे हमले की धमकी दे रहा है। अमेरिका अब ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात कर रहा है। अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच जो टकराव हुआ, उसमें शांति दूत की भूमिका जबरन अपनाने को लगा हुआ है। ट्रंप बार बार बोल रहे हैं, 1-2 बार नहीं 20 बार बोल चुके
कि वो युद्ध उन्होंने रुकवाया, और ऐसे तमाम युद्धों का हवाला दे रहे हैं जिनके चलते उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, नोबेल प्राइज जो है अगर ट्रंप को मिला तो इससे बड़ा मजाक नोबेल प्राइज का कुछ नहीं होगा। हालांकि ऐसे मजाक होते रहे हैं। फिलहाल जो हालत है, जो मैं बात कर रहा था कि क्या दुनिया वाकई तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है, कम से कम 6-7 युद्ध हैं जो अलग अलग ढंग से, जिनमें गृह युद्धों को भी आप शामिल कर सकते हैं, दुनिया भर की धरती पे लड़े जा रहे हैं। यूक्रेन और गाजा युद्ध और भारत पाकिस्तान की बात मैंने की। बांग्लादेश जिस तरह सुलग रहा है, बांग्लादेश में जो शक्तियां इन दिनों सक्रिय हैं, वो बता रही कि वो मामला कभी भी हाथ से बाहर जा सकता है। नेपाल अभी तक स्थिर नहीं हुआ है। वहाँ हमने देखा है कि कुछ महीने पहले जेन जी ने वहाँ क्या किया, वहाँ मंत्रियों और नेताओं के घर जलाए। ऐसी स्थिति दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में भी आ रही है। और युद्ध भी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चला युद्ध बहुत पुराना नहीं पड़ा है। तो हम जैसे लगातार युद्धों के मुहाने पे बैठे हुए हैं और ट्रंप जो हैं ऐसी दादागिरी में लगे हैं जिससे लगता है कि वो सब कुछ जीत लेने पे, सब कुछ पे कब्जा कर लेने पे आमादा हैं। और उनका इकलौता तर्क है ताकत का। उनको पता नहीं कि ताकत जो है हासिल बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन उसको जाने में चुटकियां नहीं लगती हैं। क्योंकि मतलब अगर ट्रंप इस युद्ध को और बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि देर सवेर इसमें चीन भी शामिल होंगे, रूस भी आएगा, चीन और रूस भी शामिल होंगे, यूरोप के दूसरे देश भी शामिल होंगे। और अंततः जो एटमी विकल्प है जिससे दुनिया अब तक डरती रही है, वो भी कहीं आजमा न लिया जाए। उसके बाद क्या होगा? केन फॉलेट के उपन्यास की एक उपन्यास की चर्चा मैं बार बार करता हूँ, नेबर उसका नाम है। उस उपन्यास में लगातार शुरू से अंत तक, वे काल्पनिक उपन्यास है लेकिन बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं के साथ है। अमेरिका, चीन और तमाम देश तय करते हैं कि युद्ध नहीं करेंगे और किसी हालत में एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल उनका सच्चा इरादा है। लेकिन अंत में हम पाते हैं कि चीन ने एटम बम गिराया है अमेरिका के कुछ हिस्सों पे, और अमेरिका के 50 एटम बम चीन पे गिराए जा रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति, जो उस उपन्यास में एक महिला है, इन बमों को गिराने का आदेश देने के बाद, एटम हमले का आदेश देने के बाद रो रही हैं। ट्रंप को भी ऐसी रुलाई रोनी न पड़े, दुनिया को बर्बाद न कर दें अमेरिका को मजबूत करने के चक्कर में। ये बात जितनी अमेरिका को समझने की ज़रूरत है, उतनी बाकी दुनिया को भी, जिसको अमेरिका का प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अभी तो हम अपने देश में देख रहे हैं कि उसका ठीक से विरोध तक नहीं हो पा रहा है। भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को पता नहीं क्या सांप सूंघा हुआ है। भारतीय विदेश नीति ऐसी मतिभ्रष्ट कभी नहीं रही कि वैसे युद्ध पे वो चुप हो जाए, सिर्फ चिंताजनक कह के छोड़ दे। उसको ट्रंप की तीखी आलोचना करनी चाहिए ताकि अमेरिका थोड़ा सा डरे, थोड़ा सा पीछे हो। इस नैतिक बल की भी अपनी एक आभा होती है, दुनिया खड़ी हो जाए। और अगर ये नहीं हुआ, धीरे धीरे हम इसे युद्ध की ओर बढ़ते गए, तो चौथा विश्व युद्ध के बारे में, तीसरा तो आप लड़ लेंगे एटमी हथियारों से। लेकिन कभी आइंस्टाइन से पूछा गया था कि अगला विश्व युद्ध कैसे होगा, किन हथियारों से होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं जानता कि किन हथियारों से होगा अगला विश्व युद्ध, लेकिन चौथा जो होगा वो पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि सभ्यता मटियामेट हो चुकी होगी। धरती जो है बिल्कुल वहाँ पहुँच चुकी होगी जहाँ वो 12,000 साल पहले थी। पता नहीं एटमी हथियार उसको खेती लायक भी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो पर्यावरण का जितना खतरा हमारे सामने इन दिनों है, जितना प्रदूषण का खतरा है कि उस धरती को नष्ट न कर दे, उससे कम खतरा इन एटमी हमलों का नहीं है, जो ट्रंप के जिद और बाकी देशों के उनके सामने दुनिया घुटने टेक देने की प्रक्रिया से पैदा हो रहे हैं। वो डर कि हम क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
दोस्तों, इसके खिलाफ लगातार आवाज उठानी चाहिए। शुक्रिया।